अभ्यास है 13D। 13D कह रहा है कि प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान है। सबसे पहला सवाल है ये 13D का कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का वो मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर ही स्थित होते हैं। पहला एक शीर्ष है, दूसरा का शीर्ष है, तीसरा शीर्ष है, चौथा शीर्ष है। ये सभी कहाँ है? किसी न इसी वृत्त पर स्थित है, इसलिए क्या बोल देंगे इसे? चक्रीय चतुर्भुज। और दे रहा है कि कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान है 75 अंश। कोण सी का मान है 105 अंश। कोण सी का मान कितना है? 105 अंश। और कोण डी का मान है 115 अंश। कोण ए बी सी डी, यहाँ पे कोई पॉइंट है ई। कोण सी बी ई का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अगर ये 105 है तो ये कितना है? 75 है। 105 और 75 180 अंश। अगर ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 65 अंश। 115 और 65 कितना हो जाएगा? 180 अंश। पूछ रहा है कि कोण CBE, हम जानते हैं कि अगर कोई ये लाइन है तो ये कितने डिग्री पे होती है? 180 अंश पे। जब यह 65 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 में से 65 115 अंश। सवाल नंबर दूसरा है, भरने के लिए दिया है कि पार्श्व चित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB पैरेलल CD। AB पैरेलल CD ये मान ले रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि AB जो है, सवाल नंबर दूसरा, AB जो है CD के क्या है? पैरेलल है। जब हम जानते हैं कि यह रेखा इसके अगर पैरेलल होगी तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो पहला हम भर लेंगे अंतः कोण। दूसरा दिया है कोण B प्लस कोण D। कोण B प्लस कोण D का मान होगा 180 अंश। इसलिए होगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए यह नियम है, यह जरूरी है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। सवाल नंबर तीसरा, कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यह एक वृत्त है, यहाँ पे यह एक इसका व्यास है, यह इसका पॉइंट O है। यह अर्धवृत्त में एक कोण बना है जो कितना होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यह 90 अंश है। नीचे भी एक अर्धवृत्त में कोण बना है, यह भी कितना होता है? होगा 90 अंश होगा। ये कितना होगा? 90 अंश। जब यह 90 अंश है और कह रहा है कि AC बराबर BC, यह A है, यह C है, यह C है, यह B है, और ये कितना है? यह P है। कह रहा है कि AC बराबर CB। जब ये दोनों लाइन बराबर है, ये 90 अंश है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह आधार है, यह भी लंब या आधार है। जब दो एक समकोण त्रिभुज है और दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह कितना होगा? 45 अंश। ये भी कितना हो जाएगा? 45 अंश। त्रिभुज A B और P को देखिए, त्रिभुज A B और P को, यह जो त्रिभुज है ये अर्धवृत्त में बना है और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो कह रहा है कि कोण ACB, कोण ACB प्लस कोण APB, ACB का मान कितना है? 90 डिग्री। APB का मान कितना है? 90 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। और इसमें एक और पूछा है, कोण ABC का मान बताइए। कोण ABC का मान, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश, क्योंकि 90 अंश है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त, यह केंद्र है O, यह
अर्धवृत्त कहलाएगा। ये पूरा ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। ये भी क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। कहीं भी बनेगा ये कितना होगा? सब 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा? समकोण होगा। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। सवाल नंबर चौथा है कि पार्श्व चित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र कितना है? O है। O है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB 30 अंश और कोण ABD 40 अंश है। कोण CAD और कोण CBD के मान बताइए। सवाल नंबर चौथा है, यह एक वृत्त है, यह इसका पॉइंट है O, इससे होकर यह एक व्यास है वो AB क्या है? इसका व्यास है। व्यास का मतलब ये क्या कर रहा है? दोनों को, वृत्त को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। और यहाँ पे ऐसा दो, यह है ACBD है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। ये 90 अंश है। कह रहा है कि इसका मान 30 अंश दिया है, तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 अंश जोड़ने पर ये 90 है, 30 है, 9 3 12 130 और यह हो जाएगा 9 3 120, ये हो जाएगा 50 अंश। तो तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 9 3 12 180, ये हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा? 60 अंश। 9 3 120 और 60 180 अंश। और दिया है कि कोण ABD इसका मान कितना दिया है? 40 अंश। जब यह 90 है, 40 है, 9 4 13 130, तो ये कितना अंश हो जाएगा? टोटल 50 अंश हो जाएगा। तो कोण CAD का मान बताना है। C कहाँ है? CAD, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा? 30 + 50, कितना हो जाएगा? 50 30। ये कह रहा है CAD, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा? टोटल 50 और 30 80 अंश। अगला पूछ रहा है CBD, कोण CBD, ये टोटल पूछ रहा है। तो ये 60 है और ये 40 है, 60 40, ये 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि पार्श्व चित्र में चतुर्भुज PQRS। सवाल नंबर 5वां कह रहा है, सवाल नंबर 5वां है कि पार्श्व चित्र में ऐसे चित्र बनाया है, कह रहा है कि यह 85 अंश है। एक कोण कितना है? 85 अंश है। दूसरा है 80 अंश। दूसरा कितना है? यह एक चक्रीय चतुर्भुज है PQRS। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 80 है तो कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। यह 85 है तो कितना अंश हो जाएगा? 95 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा? 95 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोण P और कोण Q का मान बताना है। कोण P का मान कितना हो जाएगा? ये तो कोण P का मान 100 अंश और कोण Q का मान कितना हो जाएगा? 95 अंश। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि छठा सवाल, पार्श्व चित्र 12.37 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त ऐसे बनाया गया है और दोनों वृत्त जो है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। यहाँ P पे प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे Q पे कर रहा है। एक लाइन बना दिया गया है ऐसे, और कह रहा है कि ABCD ये पूरा ऐसे है। यह A, ये है B, ये है C और ये है D। कह रहा है कि P और Q पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज APQC
क्यू सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त पर ही स्थिर होते हैं। और बी पी क्यू डी, बी पी क्यू डी अभी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार है कि ए पी बी और सी क्यू डी रेखाखंड है, एकदम सीधी लाइन है। रेखाखंड का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधी लाइन है। तो कह रहा है कि कोण ए बराबर 95 अंश, ये कितना है 95 अंश। कोण सी बराबर 80 अंश, कोण सी बराबर 80 अंश। तो कोण बी का मान बताना है, कोण बी का मान बताइए, कोण डी का मान बताइए, कोण ए पी क्यू का मान बताइए, कोण पी क्यू डी का मान बताइए। कह रहा है कि कोण बी का मान, कोण बी ये अगर 95 ये 80 अंश है तो ये कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये 180 है तो ये 100 होगा, तभी तो ये 80 अंश होगा। तो कोण पी का मान कितना गया ए पी क्यू, ये कितना हो जाएगा ए पी क्यू का मान 100 डिग्री। जब यह 95 है तो यह कोण कितना हो जाएगा 85 और 95 180 अंश। ये कितना हो जाएगा 85 अंश। 5 और 10 के 0 1 9 8 17 1 18, यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 85 अंश। जब यह 85 होगा, हम जानते हैं कि कोई भी लाइन है ये कितने अंश होती है 180 अंश पे। जब यह 85 होगा तो ये कितना हो जाएगा 95 अंश का हो जाएगा। जब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 अंश का हो जाएगा। जब यह 80 है तो ये कितने अंश का हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का मान 180, यह 95 है तो ये कितना हो जाएगा यह 85 अंश का हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, 6 था। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं कि पार्श्व चित्र 13.38, कोण बी का मान है, कोण डी का मान है। कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान है 85 अंश, कोण डी का मान है 100 अंश, और कोण ए पी क्यू का मान है 100 अंश, और कोण पी क्यू डी का मान कितना है, पी क्यू डी का मान 95 अंश। पी क्यू डी कितना अंश है 95 अंश। सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां कर रहा है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, एक हम चतुर्भुज बना, एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे। क्या ये A B C D। कह रहा है कि कोण A का मान है 2x डिग्री, कोण C का मान है x डिग्री, कोण C का मान है x डिग्री, और ये पॉइंट O है। वृत्त का केंद्र क्या है O है। कह रहा है कि x का मान बताना है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग कितना अंश होता है 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण C का मान कितना आना चाहिए 180 अंश। A का मान है 2x डिग्री प्लस 2x अंश प्लस x अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। 2x और fx 3x बराबर 180 अंश। x और कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 छक्के 18 60 डिग्री। कितना हो जाएगा x का मान 1 हो जाएगा 60 अंश, तो 6 दूना 12 1 हो जाएगा 120 अंश, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 120 और 60 180 अंश आ जाएगा। x का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है।